नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर श्रवणगढ़ की खरी खरी, यानी वो कार्यक्रम जिसमें श्रवण जी, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, वो अपनी राजनीतिक मसलों पर तीखी टिप्पणियां करते हैं और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष बचता है। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे एक ऐसे मसले की जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए तरीके का ट्विस्ट देकर उसको राजनीतिक मुद्दा और चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको याद होगा कि किस तरीके से रामलीला के मैदान में राहुल गांधी ने भाषण दिया था, जो लोकतंत्र बचाओ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने आयोजित किया था। उसमें राहुल गांधी ने उसे इशारा किया था कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बन गई तो फिर वो संविधान को बदल देंगे और अगर वो ऐसा करेंगे तो देश पे आग लग जाएगी। अब प्रधानमंत्री ने इस आग शब्द को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उनका यह कहना है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी सत्ता से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती है, इसलिए वो आग लगाने की बात कर रही है। और फिर उन्होंने कहा कि दरअसल ऐसे लोगों को जनता को चुन चुन कर खत्म कर देना चाहिए, चुन चुन कर खत्म कर देना चाहिए। अब ये वो शब्द है जो अपने आप में काफी कई तरीके से इसकी परिभाषाएं दी जा सकती है, कई तरीके से इनका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, कई तरीके से इसको समझा जा सकता है। लेकिन क्या राहुल गांधी के उस शब्द को पकड़कर नरेंद्र मोदी ने जो ट्विस्ट देने की कोशिश की, जो स्पिन देने की कोशिश की है, क्या वाकई में चुनावी मुद्दा बन पाएगा? ये बड़ा सवाल है। श्रवण जी से जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। श्रवण जी, क्या कहना है आपका? प्रधानमंत्री हमेशा एक आग की तलाश में रहते हैं। वो आग चाहे गोधरा की बोगियों से निकले या गुजरात के दंगों की आग से, गुलमर्ग कॉलोनी के मकानों से, या फिर राहुल गांधी के कहे से। आपने 2-3 सवाल पूछे हैं जी। और देश की जनता को ये जानना चाहिए, बहुत जरूरी है जानना, कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इन चुनावों को किस दिशा में ले जाना चाहती है। ये मामला केवल ये नहीं है कि फंड्स फ्रीज कर दें, खाते फ्रीज कर दें, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दें। ये एक अटेम्प्ट है, कोशिश है कि जुबानें भी फ्रीज कर दी जाए। जुबानें फ्रीज कर दी जाए का मतलब है कि बोलने पर ताले लगा दिए जाए। ये बड़ा खतरनाक है। लोकतंत्र में जो एक मुद्दा चल रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, ये उसका सबसे अहम मुकाम है कि आप हर तरह से विपक्ष को क्रिपल कर दें, हैंडीकैप कर दें, पैरालाइज कर दें, पंगु कर दें। और उसमें ये जो चीज है कि उसकी जुबान पर को भी फ्रीज कर दिया। इसका मतलब ये है, जुबान को फ्रीज करने का मतलब ये है आशुतोष जी, कि जो नहीं कहा गया वो विपक्ष के मुंह में डाल दिया जाए और उसके जरिए, उस अनकही के जरिए मतदाताओं में भ्रम की स्थिति, उत्तेजना की स्थिति और विपक्ष के प्रति तिरस्कार की, अपमान की, बहिष्कार की स्थिति पैदा हो। जी। जो शिवाजी पार्क की सभा थी 17 मार्च की, विपक्ष की, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की समाप्ति के बाद, उसमें राहुल गांधी ने ये बताया था कि प्रधानमंत्री की शक्ति क्या है। और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री की शक्ति जो है ये पूंजीपति हैं, ये जो बड़े बड़े समूह हैं जो लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, और जिनको उपकृत किया जाता है वो कैसे ओबलाइज करते हैं।
उसके अगले ही दिन तेलंगाना में सभा हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने शक्ति को नारी के अपमान के साथ जोड़कर वहां की महिलाओं को बताया कि राहुल गांधी ने महिलाओं का अपमान किया है या कर रहे हैं, शक्ति का अपमान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, महिलाओं का अपमान नहीं होने दूंगा। हम्म बहुत ज्यादा उसको बीजेपी भुना नहीं पाई है, उसको जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब जो बात है वो तो ये है कि बहुत और गंभीर हो गई है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने जो नहीं कहा वो उनके मुंह में डाला जा रहा है। मैं राहुल गांधी को एक प्रतीक मानता हूं, वो ये है कि इंडिया अलायंस की जो 28 पार्टियां हैं, अगर दो को छोड़ दें, जेडीयू को छोड़ दें, आरएलडी को छोड़ दें, 30 में से दो निकल गई, 28 बची। जी। आप किसी भी नेता के मुंह में कुछ भी डाल सकते हैं। दक्षिण में स्टालिन के बेटे के मुंह में डाल दिया कि वो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, उसका असर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, सुप्रीम कोर्ट में फटकार तो मिली, उनको सावधान रहने को कहा। राहुल गांधी ने जो कहा था वो ये था कि मैच फिक्सिंग के जरिए और ईवीएम के जरिए अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को बहुमत मिल जाता है और सरकार में आ जाती है और संविधान अगर बदलती है तो देश में आग लग जाएगी, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, उन्होंने ये कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो आग लग जाएगी। वो ऐसा क्यों कहेंगे? जी। अगर वो ऐसा कहें कि बीजेपी के आने, तो उनको फिर चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए, पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब बीजेपी के सत्ता में आने को वो रोकना नहीं चाहते। अब उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करते हैं, और मतलब वहां की 31 तारीख की सभा जो दिल्ली की, उसके 3 दिन बाद ये भी एक रहस्य का विषय है कि मेरठ में उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। अगली दिन, उसी दिन 3 दिन तक शायद इस पर काम किया गया कि क्या किया जा सकता है, किस मुद्दे को उठाया जा सकता है। तो वो उन्होंने उठाया और अपने जो जनसभा में लोग थे उनसे पूछा, क्या आप देश में किसी को आग लगाने देंगे? लोगों ने जवाब दिया होगा, नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। ये जो कांग्रेस को खत्म कर देने वाली बात है, चुन चुन कर खत्म कर देना चाहिए कांग्रेस को, वाइप आउट कांग्रेस वाली जो बात है, इसके ओरिजिन में ढूंढ जाना पड़ेगा। 15 नवंबर 2023 को राजस्थान के बाड़मेर के बायतू में प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करते हुए गुस्से के साथ कहते हैं कि ईवीएम की मशीन पर बटन ऐसे दबाना जैसे कि कांग्रेस को फांसी दे रहे हो। वो हार गए उस सीट को, बायतू की सीट को हार दी बीजेपी। उनके लोगों ने मना कर दिया फांसी देने से कांग्रेस को वहां। इस चीज को किसी ने प्रचारित नहीं किया, गोदी मीडिया ने भी नहीं किया। और रुद्रपुर में जो कहा पीएम ने, उसको भी गोदी मीडिया ने या मीडिया ने अलग अलग तरीके से पेश किया। मतलब एक जो अंग्रेजी का बड़ा अखबार है उसने तो बिल्कुल वैसा का वैसा, जैसा पीएम ने कहा वैसा, और दूसरे अखबारों ने, कुछ दूसरे अखबारों ने
उस चीज को लिखा जो राहुल गांधी ने कही थी। लोग, जो बीजेपी का क्षेत्र है, वोट का क्षेत्र है, वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, और वहां जो हिंदी के अखबार हैं वो हम जानते हैं कि किस तरह से चीजों को पेश करते हैं और उनको कहा जाता है, और हिंदी का मीडिया कैसे पेश करता है। ये जो पॉलिटिक्स है, जो चुन चुन कर खत्म करने वाली, वो अगर राजनीति में प्रधानमंत्री शुचिता की बात करते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो वो इससे इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है और ये ले जाती है वहां कि जो वो उदयपुर में और चित्तौड़ में कन्हैया लाल को पेश करते हैं अपनी सभाओं में, और उसको एक मुद्दा बनाते हैं जी, विभाजन का, सांप्रदायिक विभाजन का या प्रोवोकेशन का, जो मतदाताओं को प्रोवोक करने वाले मुद्दे की तलाश है। ये एक चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिक्स चुनाव की, लोकतंत्र की या संसदीय प्रजातंत्र की पूरी राजनीति या चुनाव की राजनीति अगर इस मुद्दे पर अटकने वाली है कि जो नहीं कहा उसको मुद्दा बनाना है, तो दूसरे पक्ष को क्या करना चाहिए? क्योंकि दूसरा जो पक्ष है वो तो किसी भी चीज को, इस तरह की बात को मुद्दा बना ही नहीं रहा है। जैसे कि मैंने कभी सुना नहीं कि विपक्ष के लोगों ने हरिद्वार की धर्म संसद में जो कहा गया हथियार उठाने को लेकर, हिंदुओं के द्वारा एक समुदाय को खत्म करने को लेकर जो कहा गया, उसको कभी किसी भी तरह का मुद्दा बनाया। तो हमें डर क्या होना चाहिए? हमें डर ये है कि आने वाले दिनों में क्या ये जो पॉलिटिक्स है, जिस तरह की पॉलिटिक्स अभी चल रही है, अभी एक पखवाड़ा बाकी है पहले चरण के मतदान को, और उसमें 102 सीटें हैं। क्या हम ये मानकर चलें कि जो होने जा रहा है, जो उत्तराखंड से प्रधानमंत्री ने बुनियाद रख दी है कि जो चुनाव की भाषा क्या होगी और चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, तो फिर घोषणा पत्र की जरूरत नहीं बचेगी, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि जी, एक घोषणा पत्र समिति बनी है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, तो फिर घोषणा पत्र समिति की और घोषणा पत्र की को जारी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो सत्तारूढ़ दल का जो नेता अपनी पार्टी का नेतृत्व जो कर रहा है, उसने मुद्दा सेट कर दिया है कि ये जो विपक्ष है जो खिलाफ लड़ रहा है वो देश में आग लगाना चाहता है, तो फिर पूरी की पूरी लड़ाई एक अलग पिच पर पहुंच जाएगी। और ये एक ऐसा पिच है जिसमें न्यायालयों के लिए हस्तक्षेप करने को कुछ बचेगा नहीं। तो न्यायालय क्या करेगा इसमें? और इलेक्शन कमीशन को, जैसा हम जानते हैं कि उसको संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका, तो वो संज्ञान लेगा कि नहीं लेगा ये हम आश्वस्त नहीं है। तो इसलिए ये जो पूरा सामने आया है रुद्रपुर में, जो प्रधानमंत्री ने कहा, उसको अच्छा रिस्पांस मिला। एक चीज ये है कि काफी भीड़ थी वहाँ जी, और बहुत सारे लोग, तो वो प्रवेश नहीं कर पाए, इतनी जगह नहीं थी, और बड़ा हिंदू डोमिनेटेड इलाका है उत्तराखंड का, सभी सीटें बीजेपी के पास है, और अगर उन्होंने कहा है कि बीजेपी को कांग्रेस को समाप्त कर दो तो हो भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस
को अगर ये लोकतांत्रिक तरीकों से समाप्त करना चाहें तो देश को क्या आपत्ति हो सकती है, पर अगर ये जो तरीका है तो अब देखना क्या है, देखना ये बचता है आशुतोष जी। आखिर में एक चीज जो कह रहा हूँ जी, राहुल गांधी और विपक्ष कैसे इसको रिस्पॉन्ड करता है, इसका जवाब कैसे देता है, क्योंकि बम्बई के उनके भाषण के बाद जो तेलंगाना में हुआ उसके बाद राहुल गांधी ने क्लेरिफाई किया था उस चीज को कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा था। राहुल गांधी या विपक्ष के नेता कब तक क्लेरिफिकेशन देंगे या देना चाहिए? तो क्या एक सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी कि लोग हमारे प्रधानमंत्री जो कहें उसको स्वीकार करना ही बंद कर देंगे, या कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसकी पहले पुष्टि करना पड़ेगी कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? कि ये तो बड़ा एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी कि लोग हम अपने प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करना बंद कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को इस बारे में कोई सफाई देना चाहिए कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा था। कब तक देंगे, क्योंकि पूरी सरकार पूरा मीडिया अगर सरकार के साथ है तो फिर राहुल गांधी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। देखना ये है कि विपक्ष जो है ये इस तरह के जो अब और बढ़ेंगे आक्रमण, हर एक राहुल गांधी के हर एक सभा के साथ जो बढ़ने वाले हैं उसका विपक्ष सम्मिलित रूप से कैसे मुकाबला करता है, बस ये देखने की बात है। जी जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। जी।